नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश आर जानी महसाणा से आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज का किस्सा महसाणा के पालावासना एरिया का है। मेरे यहाँ से करीब 10 किलोमीटर रहा होगा। वहाँ पे CISF का कैंप है। कैंप मतलब परमानेंट कैंप है, पक्का है। आप देख चुके हैं, कुछ बेड्स भी लगे हुए हैं और बेड्स के आगे उनके लिए जो टॉयलेट होता है, उस टॉयलेट की नाली में उन्होंने सांप देखा था। और उन्होंने भी, वो लोग भी जानकार होते हैं। देखिए, CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। महसाणा में ONGC की बहुत बड़ी साइट है और उस साइट के रक्षा के लिए वहाँ पे CISF तैनात की हुई है। तो मित्रों, इन लोगों के पास भी जानकारी रहती है कि ये सांपों के प्रकार की, और वो लोग जानते ही थे कि ये क्या है। और मुझे भी बताया गया कि एक नाग है और वहाँ अंदर घुस गया है, उसको किसी तरह बाहर निकाल के फिर उसको पकड़ना पड़ेगा। चलिए, मैं भी कोशिश कर रहा था। टॉर्च की लाइट देख तो थी नहीं, मोबाइल की लाइट से हम लोग देख रहे थे कि अगर सांप दिख जाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं दिखा। उन्होंने पता है कि वहीं पे है, क्योंकि वो देख चुके हैं। उनके जो सीनियर ऑफिसर थे वो मुझे बता रहे थे कि मैंने वहाँ पे देखा है और अभी भी थोड़ा थोड़ा उसकी पूँछ दिख रही है। इसका मतलब वो वहीं पे रुका हुआ है। तो फिर एक सरिया मंगाया गया ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो उसको हम वहाँ से तोड़ के जगह बने और फिर हम उसको निकाल सकें। तो देखो मित्रों, अभी एक बहुत बड़ा सरिया आ चुका है। ऐसी सब चीज़ें तो CISF के पास होंगी ही, क्योंकि वहाँ पे उनकी रिहाइश भी है। तो वहाँ से सरिया लाया गया और धीरे धीरे पहले ठक ठक कर रहे हम, ताकि उसकी आवाज़ से सांप बाहर निकले। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज सांप इस तरह बाहर निकलेगा। जिद्दी है, अंदर ही रहेगा, इसलिए और कोशिश करनी पड़ेगी। हम लोग ठक 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 कर रहे हैं, लेकिन सांप बाहर नहीं आने को तैयार है। मैं अपनी स्टिक भी 1-2 बार ट्राई करी, किसी तरह पकड़ सकूं, लेकिन सांप नहीं आ सकता था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब इसका क्या रास्ता किया जाए। तो मैंने कहा, आप प्रयत्न में लगे रहिए और कभी ना कभी तो सांप वहाँ अगर फंसा हुआ है तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा और तभी हम उसको पकड़ लेंगे। थोड़ी देर इंतज़ार भी करें। तो उन्होंने ऐसा कहा कि इससे अच्छा हमारे पास ये इतना बड़ा सरिया है, तो वहाँ पे जो नाली है उस नाली के आसपास की थोड़ी टाइल्स अगर हम तोड़ दें तो काम बन सकता है। मैंने भी हाँ बोला और उस सरिये से फिर ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे मारा गया, ताकि कुछ टाइल्स टूटें, जगह बड़ी बने, तो सांप शायद पकड़ में भी आ जाए। और कोशिश जारी है, और ज़ोर से मारा जा रहा है ताकि किसी तरह से सांप बाहर आ जाए और उसको मैं पकड़ सकूं। लेकिन अभी मेरी स्टिक वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। वैसे तो वहाँ आप देखेंगे तो कैमरा भी नहीं पहुँच पा रहा है। हमारा जो ये वीडियो बन रहा है वो कैमरा भी वहाँ तक नहीं ही पहुँच पाएगा, क्योंकि वहाँ तंग जगह है। वहाँ पे तो खाली आपको दूर से ही देखना पड़ेगा। फिर भी मैंने कोशिश जारी रखी, किसी तरह मैं स्टिक से उस सांप को पकड़ सकूं, लेकिन नहीं आ रहा है। और अब क्या उम्मीद करें। देखिए, ये भी CISF वाले हैं, ये इतनी जल्दी घबराने वालों में से नहीं हैं कि दूर हट जाएंगे। इनके ये भी एक चाहे कि फोर्स ही तो है हमारे देश की, तो वो भी काफ़ी हिम्मतवान और ताकतवान होते हैं मित्रों। इसलिए अब और तोड़ने की निश्चय किया गया कि, और वो वहीं पे हैं, भाग नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम उससे भी एक बड़ा होल बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वहाँ से सांप आराम से स्टिक में पकड़ा जा सके। तो और ज़ोर लगाइए। अब इस समय फिर वही बात याद आती है मित्रों, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि बीन बजाए और उस बीन की आवाज़ से सांप बाहर चले आते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में तो ऐसा नहीं होता। बीन तो क्या, किसी भी तरह के संगीत से सांप अपने बिल में से बाहर नहीं निकलते हैं। उनकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो लोग निकलते हैं। लेकिन गर्मियों में सांप बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनसे शायद गर्मी सहन नहीं होती है, इसलिए अपने बिल में से वो लोग बाहर निकलते हैं। और इसीलिए रिहायशी इलाकों में, ऑफिसों में वो इन दिनों में सबसे ज़्यादा पकड़े जाते हैं। मेरा काम ही यही है मित्रों, समय मिलता है तो मैं अवश्य यह काम करता हूँ, और अपने दूसरे काम छोड़ के भी मैं इस काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो आज का रेस्क्यू भी बस इसी तरह हमें करना ही है। उन लोगों को भी तो वहाँ पे सोना है ना रात को, इसलिए ज़रूरी था कि हम सांप को पकड़ ही लें। तो पकड़ा गया। देखिए आप, सांप वहाँ पे उन्होंने जगह बढ़ाई थी, उससे सांप मेरी स्टिक में पकड़ा गया और अब वहाँ पे भी शांति हुई और हमें भी रिलैक्स हुआ कि चलो पकड़ लिया है तो अब कोई बात नहीं है, उसको हम
अब लेके ही जाएंगे। अब सबसे पहला काम उस जगह से मेरे को सांप को बाहर ले जाना था। तो सांप को स्टिक से मैंने ढंग से पकड़ा, जो पहले पीछे से पकड़ा हुआ था उसकी जगह उसको फन के तरफ से पकड़ा और उसको लेके मैं बाहर निकला। आप देखेंगे एक सैनिक के हाथ में एक बहुत बड़ा डिब्बा भी दिखा होगा आपको, बस वही डिब्बा आगे इस सांप का टेम्परेरी आवास बनने वाला है। तो हम उसको लेके पहले सांप को लेके बाहर आ गए। अब आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रांगण है, उस प्रांगण में बहुत जगह है, कई CISF की कई टुकड़ियाँ वहाँ पे रहती होंगी, इतनी जगह तो है ही। तो मित्रों वहाँ पे डिब्बा भी तैयार था, उस डिब्बे में अंदर मेरे को सांप डालना शायद आज कठिन नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो नाग है ज़्यादा लंबा नहीं है, करीब 2-3 फुट का रहा होगा, इसलिए उसको अंदर डालना मेरे लिए कठिन काम नहीं होगा। लेकिन उन लोगों के लिए अभी थोड़ी उत्सुकता तो है ही, क्योंकि इस तरह का रेस्क्यू उन्होंने बहुत कम देखा होगा, या देखा होगा तो भी बार बार तो नहीं ही देखने को मिलता। इसलिए इन सब चीज़ों को तो सबको इंटरेस्ट लेता है, कोई पास बैठ के देखता है, कोई वीडियो बनाता है, कोई हमसे कुछ सवाल पूछता है इस बारे में। मैं उनको जहाँ तक हो सके संतुष्ट करके जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और अगर नहीं समझ में आता तो स्पष्ट मना कर देता हूँ कि भाई इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जैसे कि अगर कोई पूछे कि ये ऐसे यहाँ कैसे आ गया, तो देखिए ऐसा तो कोई जवाब हमारे पास होता नहीं, बस आ गया है और अब इसको वापस उसके नेचुरल हैबिटेट में हमें छोड़ना है। तो मित्रों आज का काम आप देख रहे हैं संपूर्ण होने को है, फ़न उसका अंदर जा चुका है। और मित्रों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस कार्य में सहयोग करें, मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि अगर यूट्यूब्स के माध्यम से अगर मुझे कुछ आमदनी होती है तो मैं इस कार्य को और अच्छी तरह से कर सकूं। धन्यवाद।